ओके, पुष्पेश्वर जीके क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज जो है विज्ञान चैप्टर जैव उद्विकास या विकास के बारे में जो है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। पहला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हुआ लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व। तो इसमें से आंसर जो है यह जो है डी नंबर होगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जो है जीवों का उद्भव हुआ। डी नंबर इसका आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसमें है नील हरित शैवाल, कवक, अमेबा, युगलिना। तो इसका आंसर ए होगा, नील हरित शैवाल। यह पृथ्वी पर जो है सबसे पुराना जीव है। और जो है तीसरा, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। इसमें जो है तीनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसमें डी जो चौथा है उपयुक्त सभी सब हो जाएगा। जो है प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत में चारों आ जाएगा। इसमें ओवर प्रोडक्शन मतलब अधिक प्रजनन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन मतलब का जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल जीवों के बीच जीवन के लिए संघर्ष, और जो है उसमें उस संघर्ष के दौरान जो है विविधता आएगा, और उसमें जो है जो सर्वाइवल फिटेस्ट होगा उसी को नेक्स्ट पीढ़ी चुनेगा और नई जाति की उत्पत्ति होगी। यानी कि डार्विन का जो है यह तीनों सिद्धांत है, यानी कि यह इसका जो है उपयुक्त सभी डी आंसर होगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने, बी ऑप्शन, इसमें सस्पेंसर है, डार्विन है, वैलेस है, हक्सले है। इसमें बी जो होगा चार्ल्स डार्विन, इन्होंने जो है विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका जो है बी ऑप्शन होगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा आइंस्टाइन, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा डी नंबर है लेमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है लेमार्क ने जो है समझाया। डी आंसर हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें ए है हक्सले, बी है डार्विन, सी है लेमार्क और डी है हुगो डे व्रीज। तो म्यूटेशन थ्योरी जो है हुगो डे व्रीज ने दिया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका होगा। अब 7 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहले जो है सूची 1 में जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसको किसने दिया? तो म्यूटेशन थ्योरी हुगो डे व्रीज ने दिया है, यानी कि इसका जो है 4 होगा। 4 किस में है? बी और सी में है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद है विकास का सिद्धांत,
विकास का सिद्धांत जो है इसको दिया आपका जो है डार्विन ने, यानी कि 4-3 दोनों में है BC। और जो है एक जीन एक सिद्धांत एंजाइम की परिकल्पना किसने दी, इसके बीटल एंड टटन ने दिया। तो इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। और जो है ओपेरोन अवधारणा किसने दिया, तो इसका हो जाएगा जैकब एंड नोर्गे, ये हो जाएगा, यानी कि इसका बी आंसर होगा। अब 8 नंबर देखते हैं। इसका विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो इसमें जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक वरण। प्रकृति जो वरण करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, वही जो है विकास का मुख्य कारण है, यानी कि इसका डी होगा प्राकृतिक वरण। अब 9 नंबर देखते हैं इसका। नौ नंबर किधर है देख रहे हैं। जैव विकास के संदर्भ में सर्पों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। यह जो है अंगों का उपयोग या अनुपयोग किए जाने से, ये ऑप्शन होगा। बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से नहीं। सर्पों का यदि अंग लोप होता है, उसका यदि पैर लोप होता है, तो वह अंगों के उपयोग अनुपयोग से, यानी कि इसका जो है ए आंसर होगा। अब 10 नंबर देखते हैं। भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में विलुप्त हो गई है। इसमें जो है चीता होगा, जो हाल में विलुप्त हुआ है। ए ऑप्शन है चीता, बी है तेंदुआ, सी है बाघ, डी है सिंह। तो आंसर होगा इसमें जो है चीता, ए नंबर। अब 11 नंबर देखते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है। इसमें जावा मनुष्य है, क्रो-मैग्नन है, निएंडरथल है, पैकिंग मनुष्य है। तो इसका आंसर होगा क्रो-मैग्नन, बी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप। ट्रायसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक या जुरासिक दोनों काल का सरीसृप। इसका ए होगा, यानी कि जुरासिक काल का सर्वपुरातन पक्षी है। 13 नंबर। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। तो यह होगा सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक। उभयचर पक्षी के बीच का नहीं होगा, सरीसृप स्तनधारी के बीच का नहीं होगा, पक्षी स्तनधारी के बीच का नहीं होगा। यह बी होगा, सरीसृप और पक्षी के बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक होगा। अब 14 नंबर देखते हैं। मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है। यह हाथी का है, डी होगा। कुत्ते का भी नहीं है, घोड़े का भी नहीं, ऊँट का भी नहीं, यह डी होगा, हाथी का पूर्वज। 15 नंबर देखते हैं। डायनासोर थे। सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबियन, मेसोजोइक सरीसृप। तो इसका आंसर होगा डी, मेसोजोइक सरीसृप। अब जो है फिर देखते हैं आगे जो है 15 नंबर हो गया। अब 16 देखते हैं।
16 डायनासोर रहे हैं पेलियोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में या प्लेस्टोसीन युग में। तो इसका होगा मेसोजोइक युग में। 16 17 जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें जो है सेलमेंडर, अजगर, कंगारू, ये सही होगा। और जो है ए नंबर है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, ये नहीं होगा। बी नंबर पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सेलमेंडर, अजगर एंड कंगारू, ये सही होगा। मेढक, केकड़ा, झींगा, ये भी सही नहीं होगा। यानी कि सी इसका सेलमेंडर, अजगर, कंगारू सही होगा। ओके गाइज, इतना ही इस चैप्टर में था। आगे का चैप्टर लेके मैं नेक्स्ट आऊँगा। ओके गाइज, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मोर वीडियो मैं अपलोड करता रहूं। बाय।